हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम 2020 में आई मूवी साइको को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक किलर को देखते हैं जो कि एक लड़की का गला काट देता है और उसकी बॉडी को एक जगह लटका देता है। अब हमें पता चलता है कि उस किलर ने इस तरह से बहुत सारी लड़कियों को मार दिया था। जिसके बाद हम गौतम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो देख नहीं सकता था। गौतम एक म्यूजिशियन है और दागनी से वह बहुत प्यार करता है। जब भी दागनी का शो आता है, गौतम रेडियो सुनने के लिए बैठ जाता है। आज दागनी का एक साइकेट्रिस्ट के साथ इंटरव्यू था। अब दागनी डॉक्टर से पूछती है कि वो साइको किलर इतनी सारी लड़कियों को क्यों मारता होगा, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वह ऐसा बना होगा। अब अगले दिन दागनी लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर गौतम आता है। जिसके बाद अगले दिन वो कुछ प्लांट्स खरीदने जाती है तो वहाँ पर भी गौतम उसका पीछा करता है। यह देखकर दागनी को लगता है कि गौतम उसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद दागनी अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है तो वहाँ पर भी गौतम म्यूज़िक बजा रहा होता है। अब यह देखकर दागनी को लगता है कि गौतम उसे स्टॉक कर रहा है। इसीलिए वो जाकर गौतम से लड़ने लगती है, क्योंकि दागनी को लग रहा था कि गौतम बस अंधे होने का नाटक कर रहा है। इसीलिए वह उसे धक्का देती है जिससे गौतम नीचे गिर जाता है। यह देखकर दागनी को पता चल जाता है कि गौतम सच में अंधा है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और दागनी को वहाँ से ले जाती है। अब दागनी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने तो गौतम के साथ काफ़ी रूडली बिहेव किया था। अब फंक्शन ख़त्म होने के बाद दागनी गौतम से माफ़ी मांगती है तो गौतम उससे बताता है कि वह दागनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वह जहाँ जाती है गौतम उसके पीछे आ जाता है। अब दागनी शॉक थी कि गौतम को कैसे पता चलता है कि वो कब और कहाँ जाती है। तो गौतम बताता है कि उसने दागनी की मेड और ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो उन्हें दागनी के बारे में बता सके। अब यह सुनकर दागनी गौतम से कहती है कि कल वह एक जगह जाएगी जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। अगर गौतम वहाँ तक पहुँच जाए तो दागनी समझ जाएगी कि गौतम उससे सच्चा प्यार करता है। दागनी गौतम से कहती है कि कल वह अपने शो में इस बारे में हिंट देगी ताकि गौतम को पता चल सके कि दागनी कहाँ जा रही है। जिसके बाद दागनी वहाँ से चली जाती है और गौतम कल के शो का इंतज़ार करने लगता है। अब शो शुरू होने पर दागनी बहुत बातें करती है और उसमें गौतम अपना क्लू ढूंढ रहा होता है। वह अपने फ्रेंड राजा के साथ मिलकर यही सोच रहा था कि दागनी कहाँ जा सकती है और तभी वो पज़ल सॉल्व कर देता है। उसे पता चल जाता है कि दागनी कहाँ होगी। तो वहीं हम दागनी को देखते हैं जो एक स्टेशन पर गौतम का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है जिसे देखकर दागनी काफ़ी शॉक थी। वो उसे पहचान नहीं पाती तो किलर बताता है कि वो वही है जिसके बारे में दागनी हमेशा बातें करती है। अब यह सुनकर दागनी समझ जाती है कि यह किलर है। अब दागनी कुछ कह पाती इससे पहले किलर उसके फेस पर स्प्रे मार देता है, जिसके बाद दागनी बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वह गौतम को आते हुए देख लेती है। लेकिन गौतम देख नहीं सकता था, इसीलिए वह उसे नहीं देख पाता। वहाँ पर दागनी और किलर थे। अब किलर शांत रहता है और जैसे ही गौतम थोड़ा सा दूर जाता है वह दागनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी दागनी की रिंग गिरती है और रिंग की आवाज़ सुनकर गौतम समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई था। उसे वहाँ पर दागनी की खुशबू आ रही थी, जिससे वह समझ जाता है कि दागनी यहीं पर कहीं थी और उसके साथ कुछ तो हुआ है। अब गौतम पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन गौतम पुलिस वालों को बताता है कि वो यहाँ पर दागनी से मिलने आया था और ज़रूर दागनी को वो किलर लेके गया है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तो वहीं हम किलर को देखते हैं जो दागनी को मारने की तैयारी कर रहा था। दागनी भी जानती थी कि आज उसका आखिरी दिन है। जिसके बाद वो किलर एक चाकू से उसका गला काटने ही वाला था, लेकिन दागनी तभी स्माइल कर देती है। यह देखकर किलर उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता, जिस पर दागनी का कहना था कि उसे डर नहीं लगता क्योंकि वह जानती है कि
दागनी के बाद किलर किसी और को नहीं मार पाएगा। अब यह सुनकर किलर काफ़ी शॉक था। दागनी उसे कहती है कि अगर आज किलर ने उसे मार दिया तो एक हफ्ते में ही गौतम किलर को ढूंढकर मार देगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद दागनी का बर्थडे था और गौतम उसी दिन किलर को मारेगा। अगर किलर ने दागनी को जिंदा रखा तो गौतम दागनी के बर्थडे के दिन दागनी को ढूंढ लेगा और उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा। अब यह सुनकर किलर दागनी को नहीं मारता, क्योंकि उसने दागनी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि किलर को भी देखना था कि एक अंधा आदमी उसे कैसे पकड़ सकता है, इसीलिए वह दागनी को मारना बंद कर देता है। लेकिन उसे किसी और को तो मारना ही था, इसीलिए वो एक रास्ते पर जाता है और वहाँ उसे एक सेक्स वर्कर मिलती है, जिसे वो घर ले आता है और उसे मार देता है। यह सब देखकर दागनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और डर जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी हम गौतम को देखते हैं, जो पुलिस वालों को कह रहा था कि उन्हें जल्दी से किलर को ढूंढना होगा। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उस किलर ने अब तक 14 से 15 मर्डर किए हैं और 1.5 सालों से वो ये मर्डर कर रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा। अब यह सुनकर गौतम काफ़ी परेशान हो जाता है। अब दूसरे दिन पुलिस वालों को बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि यह ज़रूर दागनी की बॉडी होगी। जब गौतम वहाँ पर जाता है और बॉडी को स्मेल करता है तो वह समझ जाता है कि ये दागनी की बॉडी नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले गौतम को इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन गौतम जानता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो दागनी को खो देगा। अब जो एक पुलिस कांस्टेबल था वो गौतम की हालत समझता है और उसे कमला के बारे में बताता है और कहता है कि कमला एक जूनियर एसआई थी और गौतम चाहे तो उसकी मदद ले सकता है। वह गौतम की मदद ज़रूर करेगी। जिसके बाद गौतम कमला से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कमला चल नहीं सकती थी। अब गौतम कमला को दागनी के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन कमला उसका साथ देने से मना कर देती है, जिससे गौतम काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन बाद में कमला मान जाती है। कमला कहती है कि अब वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसीलिए वह चाहती थी कि इस केस की सारी फाइल्स उसके पास हो। इसीलिए वो गौतम से कहती है कि पुलिस स्टेशन के बंद होने के बाद वो जाकर फाइल्स को चुरा लाए। जिसके बाद गौतम जैसा कमला ने कहा वैसा ही करता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर तभी कांस्टेबल आ जाता है, लेकिन वो गौतम की मदद करता है और गौतम उन्हें लेकर कमला के पास आता है। अब कमला सारे केस को स्टडी करने लगती है। जिसके बाद जिन लड़कियों की मौत हुई थी वह उनके घर जाकर पूछताछ करती है और उसे वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वह बस चेक करना चाहते थे कि वह किलर किस तरह से लड़कियों को मर्डर करता है, मतलब कैसे डिसाइड करता है कि कब किस लड़की का मर्डर होगा और उसे कहाँ पर किडनैप करेगा। अब गौतम बिल्डिंग के बच्चों से बात करता है तो बच्चे बताते हैं कि जो लड़की किडनैप हुई थी उसके हाथ में एक डॉगी था, जिसे लेकर वह किसी को देने जा रही थी, लेकिन बाद में वह वापस नहीं आई। अब यह सुनने के बाद गौतम समझ जाता है कि उस किलर का पैटर्न कैसा है। एक्चुअली वो किलर अपने एक छोटे से डॉग को रोड पर छोड़ देता है और कोई ना कोई लड़की उस छोटे से डॉग को रोड पर देखकर उसे बचाने के लिए आती है। जैसे ही वो लड़की आती है, किलर उसे आवाज़ देकर बता देता है कि यह उसका डॉग है और वो कार से भाग गया है, इसीलिए वह प्लीज़ डॉग को कार में रख दे। अब वो लड़की डॉग को कार में रखने आती है, तभी किलर उसे बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। अब गौतम और कमला किलर का पैटर्न समझ गए थे, इसीलिए गौतम जाकर पुलिस वालों को बता देता है। जिसके बाद पुलिस ये खबर मीडिया को देती है ताकि न्यूज़ सुनकर सारी लड़कियां अलर्ट हो जाए और यह देखकर एसआई भी समझ जाता है कि गौतम काफ़ी फास्ट किलर के बारे में जानकारी निकाल रहा है। इसीलिए वह अपने एक कांस्टेबल से कहता है कि वह गौतम और उसके साथियों पर नज़र रखे। तो वहीं हम दागनी को देखते हैं, जिसे किलर ने एक चेन से बांध दिया था ताकि दागनी वॉशरूम जा सके। अब दागनी जब दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर वह एक औरत को देखती है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो औरत दागनी को बताती है कि वो उस किलर की टीचर है। एक्चुअली में वो किलर एक ऑर्फनेज में था और वहाँ पर यह टीचर थी,
एक दिन टीचर ने उसे कुछ गलती करते हुए पकड़ लिया था और उसे रोज़ 60 बार मारने की सज़ा दी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि बाद में ये किलर उसे किडनैप करेगा और यहाँ पर इस तरह से रखेगा। तभी दागनी देखती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी भी थी। वो टीचर बताती है कि यह वही पुलिस ऑफिसर था जो किलर को ऑर्फनेज में लेकर आया था, लेकिन उस किलर ने उसे भी मार दिया था। तो वहीं हम गौतम को देखते हैं जो इस केस के बारे में स्टडी कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि जो बॉडी मिली थी उस बॉडी के पास से एक स्मेल आ रही थी। अब गौतम पहचान जाता है कि वो स्मेल तो पिग्स की थी, जिससे गौतम को अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी किलर है वो लड़कियों को ज़रूर किसी पिग फार्म में मारता है। इसलिए गौतम अपने फ्रेंड राजा से कहता है कि आसपास जितने भी पिग फार्म हैं उनकी इंक्वायरी करे और वहाँ पर क्या हो रहा है यह पता करे। जिसके बाद राजा सारे पिग फार्म में जाने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन राजा को पुलिस वाले भी फॉलो कर रहे थे। यह बात राजा को पता नहीं थी। अब राजा लास्ट में किलर के पिग फार्म पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ डाउट नहीं होता। लेकिन राजा के जाने के बाद वह कांस्टेबल अंदर जाता है और उस फार्म को चेक करने लगता है और उसको वहाँ पर कुछ डाउट होता है। इसीलिए किलर उस कांस्टेबल को बेहोश करता है, जिसके बाद उसे वह अंदर ले आता है और दागनी के सामने उसे भी मार देता है। जिसके बाद वह किलर छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है कि टीचर मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से बचा लो। यह सब देखकर दागनी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो वहीं अगले दिन पुलिस वालों को कांस्टेबल की बॉडी मिलती है और यह देखकर गौतम समझ जाता है कि वह सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जिसके बाद गौतम अगले दिन अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके घर के सामने एक कार आती है। उस कार में से कोई नहीं उतरता और यह देखकर गौतम समझ जाता है कि यह ज़रूर किलर ही होगा। जिसके बाद गौतम कार के पास जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, किलर उसे चाकू मार देता है। तभी वहाँ पर गौतम का फ्रेंड राजा भी आता है और किलर को देखकर उसका पीछा करने लगता है। अब किलर वहाँ से भाग रहा था और राजा उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन बीच में किलर रुक जाता है और राजा जब उसकी कार चेक करता है तो किलर वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर उसके पीछे किलर आता है और वो राजा को मार देता है। अब गौतम को पता चलता है कि राजा की मौत हो गई है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गौतम की वजह से ही राजा की मौत हुई है। लेकिन कमला उसे समझाती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी दागनी को ढूंढना होगा, नहीं तो किलर उसे भी मार देगा। जिसके बाद हम किलर को देखते हैं जो दागनी के पास रो रहा था। वो दागनी को बताता है कि जिस पुलिस ऑफिसर को उसने मार कर यहाँ पर रखा है उसी ने उसको ऑर्फनेज छोड़ा था, लेकिन ऑर्फनेज ले जाने से पहले उस पुलिस ऑफिसर ने किलर के साथ ज़बरदस्ती की थी और इसीलिए बड़ा होने के बाद उसने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। तो वहीं हम गौतम और कमला को देखते हैं जो सारे पिग फार्म के बारे में रिसर्च करते हैं और वह समझ जाते हैं कि किलर कहाँ पर होगा। लेकिन कमला कहती है कि अगर उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया कि किलर कहाँ पर है तो पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और वो किलर दागनी को मार देगा। इसीलिए कमला कहती है कि उन्हें पहले दागनी को बचाना होगा, उसके बाद ही वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद गौतम कहता है कि वह अकेला जाएगा और दागनी को बचाएगा। अब वो लोग पिग फार्म का मैप निकालते हैं और गौतम उसे याद कर लेता है और वह फिर उस पिग फार्म पर जाने लगते हैं। कमला पैरालाइज थी और गौतम देख नहीं सकता था, इसीलिए कमला उसे डायरेक्शन बता रही थी और गौतम उस हिसाब से गाड़ी चला रहा था। जिसके बाद वह लोग उस बड़े से फार्म तक पहुंच जाते हैं और गौतम फार्म के अंदर जाने लगता है। तो हम वहीं पर किलर को देखते हैं जो आज दागनी को मारने वाला था, क्योंकि आज दागनी का बर्थडे था और अब तक गौतम वहाँ पर नहीं आया था। इसीलिए किलर चैलेंज जीत जाता है। इसीलिए वह दागनी को मारने की तैयारी कर रहा था। अब दागनी उससे कहती है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसे गिफ्ट चाहिए। दागनी कहती है कि अगर गौतम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए तो वो किलर उसे जिंदा छोड़ दे।
अब यह सुनकर किलर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ के अलार्म बजने लगते हैं, जिसे सुनकर किलर समझ जाता है कि फार्म पर कोई आ चुका है और वह उसे मारने के लिए जाने लगता है। तो वहीं पर हम गौतम को देखते हैं, जो फार्म के अंदर आ चुका था और वह समझ जाता है कि किलर उसे मारने के लिए आ रहा है। इसीलिए गौतम स्टोर रूम में जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अब वहाँ पर किलर भी कुछ नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से गौतम वहाँ से निकल गया था। लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू से मारता है। लेकिन तभी गौतम किलर पर स्प्रे कर देता है, जिससे किलर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद गौतम दाग्नी के पास जाता है और उसे वहाँ से छुड़वा देता है। दाग्नी गौतम को देखकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गौतम उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। जिसके बाद दाग्नी और गौतम वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आता है। अब गौतम ने डोर बाहर से लॉक किया था और उसे देखकर किलर रोने लगता है और कहता है कि टीचर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। और यह सब सुनने के बाद दाग्नी को उस पर दया आती है और वह चाबियों को अंदर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही उस किलर की टीचर ये देखती है, तो वह चाबियों को खा लेती है। जिसके बाद दाग्नी और गौतम वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वह किलर टीचर का पेट फाड़कर उसमें से चाबियाँ निकाल लेता है और बाहर आकर दाग्नी को पकड़ने आता है। लेकिन तब तक दाग्नी, कमला और गौतम तीनों वहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद मीडिया वाले दाग्नी का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि दाग्नी अकेली लड़की ऐसी थी जो किलर के चंगुल से बच के आई थी। मीडिया दाग्नी से पूछती है कि वह किलर कैसा है, तो दाग्नी बताती है कि भले ही उस किलर ने बहुत सारी लड़कियों को मारा है, लेकिन दाग्नी ने उस किलर के अंदर एक छोटा बच्चा देखा है, जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और अकेला था। दाग्नी कहती है कि अगर वह उस किलर की माँ या बहन होती, तो वह उसे बहुत प्यार करती और उसे किसी भी तरह का काम नहीं करने देती। तो वहीं पर हम किलर को देखते हैं, जो दाग्नी का इंटरव्यू देख रहा था और इंटरव्यू देखकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है और किलर समझ जाता है कि भले ही उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने दूसरों के साथ भी बहुत गलत किया है। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह अब से किसी को नहीं मारेगा। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था, क्योंकि उसने अब तक काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था और अपना गिल्ट मिटाने के लिए वह खुद को ख़त्म कर लेता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है, ये भी बताइएगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।